जहां एक तरफ 2024 काफी नजदीक है और 24 को ध्यान में रखते हुए ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर कई अहम दावे कई अहम वादे करते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो गए। आज वह बीजेपी के साथ हैं, लेकिन एक वक्त वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए थे। यह गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव में टूट गया, लेकिन अब देखा जाए तो अब वह बीजेपी का साथ दे रहे हैं और ऐसे में उनकी चाह है कि उन्हें जल्द से जल्द योगी कैबिनेट का हिस्सा बना दिया जाए, उन्हें कोई अहम मंत्रालय सौंप दिया जाए। अगर उन्हें नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वह एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने ही रहते हैं। अखिलेश यादव को वह लगातार नसीहत देते हुए नजर आए हैं कि अखिलेश यादव को अब एसी से बाहर निकल जाना चाहिए, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जनता के बीच उन्हें उतरना चाहिए। और ऐसे में देखा गया कि नसीहत देते देते ही ओपी राजभर बीजेपी की तरफ मुड़ते हुए नजर आए, बीजेपी में वह शामिल हो गए। और अब यहाँ पर ओपी राजभर का कहना यही है कि उन्हें कोई मंत्रालय मिल सकता है। अगर ये मंत्रालय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वह एक बड़ा और अहम दांव खेल सकते हैं। 2024 से पहले ही दिसंबर में एक बड़ा खेला होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ओपी राजभर ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी फोन पर चर्चा तक हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि ओपी राजभर का दावा है कि वह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब योगी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। उनका कहना है कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया था। एनडीए में शामिल होने के बाद से ही राजभर के मंत्री बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि घोषी उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद जो स्थिति बदली, ओपी राजभर के इस सपने पर ग्रहण लग गया और इसके बाद ओपी राजभर के बयानों में एनडीए के प्रति भी डगमगाने लगी। और अब देखा जाए तो मंत्री बनने के दावों के साथ वह इंडिया गठबंधन के साथ जाकर खेला करने का जुगाड़ करने में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपी राजभर का कहना रहा कि कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने भी उनसे संपर्क साधा है। ऐसे में यूपी की राजनीति में दिसंबर के बाद बड़ा खेला हो सकता है। अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव पर निशाना साधा और ऐसे में यहां पर ओपी राजभर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में बड़ा खेला हो सकता है। कांग्रेस के साथ साथ सपा और आरएलडी ने भी उनसे संपर्क साधा है, लेकिन यहां पर ओपी राजभर बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा की तरफ क्या वाकई में वह रुख करेंगे, क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन देखने को मिलेगा, या फिर यूं कहा जाए कि वह कांग्रेस की तरफ मुड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन इसका यहाँ पर देखा जाए तो एक सियासी उलटफेर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर इन्हें मंत्रालय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में ओपी राजभर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा खेला कर सकते हैं। बीजेपी से वह एक बार फिर से यहाँ से साइडलाइन होकर इस गठबंधन को तोड़कर कांग्रेस की तरफ, सपा की तरफ या फिर आरएलडी की तरफ भी उनका गठबंधन देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बदले में मतलब ये भी निकलते हैं कि कई नेता उनके संपर्क में है, तो कहीं ना कहीं वह भी बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इसके क्या कुछ सियासी समीकरण बनेंगे और क्या कुछ बड़ा खेला होता हुआ दिखाई देगा दिसंबर के महीने में। मालूम हो कि 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में नवंबर के महीने में ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। अब देखते हैं कि 3 दिसंबर के बाद ओपी राजभर का फैसला क्या होता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।